तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये एनटीपीसी 8 अगस्त का सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या वजह, मार्क प्राइस इतना है और उसने डिस्काउंट दिया 10 और 5, ठीक है। सक्सेसफुल डिस्काउंट दिया गया, तो अभी वो कितना सेल करेगा। देखो सक्सेसफुली मैंने सिखाया था, डिस्काउंट दे रहा है 10 10 5 और माइनस से प्लस हो जाएगा और इधर कितना होगा 50 और 50 डिवाइड बाई 100 कितना होगा 2, ठीक है, -15 और इधर +1/2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 -30 +1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा -29 डिवाइड बाई 2। तो ये वाला आपका परसेंटेज में है और आपको ये कितना है माइनस में है, तो माइनस ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इससे आप लोग 0.5 पे से लेने पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग करना में डिस्काउंट दे रहे हैं ना। मतलब अभी देखो इसे कैसे करना है, 18,000 में डिस्काउंट कितना 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, इससे इसे कट जाएगा, 2 से इसे कटो, 2 9 जा 0, ये हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, इधर 9 से 9 81, इधर 8 9 81 और 9 से ये हो जाए 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और इधर 27 हो गया, 9 टू जा 18 और इधर 27 नहीं 26, इधर 0, तो इससे माइनस कर तो आपका आंसर शायद निकल जाएगा। कितना निकलेगा 17 ही दे सकता हूँ मैं, 18,000,0,162, इससे -0, इधर 1 से 9, इधर से 10 था, 10 से 9 3 और 17 से ये 2 चल जाएगा, तो कितना आएगा 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दे सकते हो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो अच्छा अभी देखो 256 किसका अंडर उसमें आता है, ये देखो 256 16 का क्या आता है 255 होता है, तो ये 16 के टेबल में आता है, और ये 256 फिर से 256 ना 16 के टेबल में आता है। पर अभी तो खेल ये चीज़ शुरू हुआ है, इधर देख सकते हो इसके पहले कितना पॉइंट आगे है, 4 घर आगे है, तो इधर में जब आएगा, ठीक है, जब आएगा तो इसके पहले क्या होना चाहिए, कितना घर 2 घर आगे होना चाहिए, तो इसके पहले होगा। फिर ये 441 किसका होता है 22 या 21 का होगा 21 का। तो अभी जब ऐड करोगे इसे, देखो ये माइनस है और ये 16 है, ठीक है, ये माइनस है 16 है और साथ में ये वाला पॉइंट कितना घर आ गया 2 घर आ गया, तो इधर में 1 घर आ गया होगा, कितना 1 घर। अभी इससे माइनस इससे प्लस, तो इधर में से 2 पॉइंट से माइनस हो रहा है 16 से। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 14, ये पूछा रहा है। देखो 14 से डिवाइड होने के लिए 7 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। पहले हम 2 देख लेते हैं, 2 से शायद डिवाइड है, हाँ ये डिवाइड है, या नहीं है, ये है, ये है, इन तीनों में से कोई एक होगा। अभी 7 से देखो, 7 के लिए हम लोग को पता है 3 नंबर का करना पड़ता है, ठीक है, 3 नंबर का करना पड़ेगा। इधर एक बच गया, तो इस दोनों को ऐड कर लो और इससे माइनस कर दो, ठीक है। ऐड करने से कितना होगा, इससे अगर मैं ऐड करूँगा कितना होगा 2, ऐड करने से कितना होगा 272 और इधर कितना है ये कितना है 942, इससे माइनस करो कितना होगा, ये आपका हो जाता है 0 और ये कितना होगा 14 से ये 7 इधर 8 6
नेक्स्ट इससे 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 इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका होगा, इधर 2 चला गया 555 और इधर हो गया 48, इधर 2 और 5, इधर 7। तो ये 67 तो किसी से नहीं जाता, 7 से तो बिल्कुल नहीं जाता है, पर ये जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 3। दिखा ना ये मैंने कैसे किया। इस चीज़ को आपको समझना है कैसे 7 से और 2 से ढूंढना पड़ेगा। देखो, सलमान एंड विवेक टुगेदर इन्वेस्ट ऑफ ₹45,200 in the business at the end of the year out of the total profit of 16,000। मतलब साल के एंड में उनका टोटल प्रॉफिट है इतना, विवेक शेयर था 6,000। द डिफरेंस बिटवीन दी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा? देखो उसमें से विवेक का जो शेयर है 6,000 है, 6,500 इसमें से, और तो आपका सलमान का कितना होगा? गिनो सलमान का कितना है? 6,400 अगर माइनस कर दिया तो कितना हो गया? इधर 9,600, दोनों से 0 काट दो, इससे काटो 4 से, तो 4 16 जा 4 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 1 16, 4 4 जा 24, 4 से काटो ये 4, 4 से काटो ये 6 बार में, तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे, इसे भी काट दो 2 और ये 3, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 का वैल्यू आप लोग को दिया गया था कितना? तो डिफरेंस बिटवीन दी शेयर ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन दी देयर इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो पूछा जा रहा है ना। देखो अगर इनका जो है तो ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो 5 होगा, 5 से अब देखेंगे किसका मल्टीप्लाई 425, तो इसको कटोगे तो 5 9 और इधर 9 हो गया ना, तो 9 के बाद एक 0 लगा देना क्योंकि ये आसान हो जाएगा 420। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ से दिखने मिलता है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इससे भी आपका मल्टीप्लाई हो इतना, तो यही आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर आपको दिखा जा रहा है सपना इन्वेस्ट करता है 20,000 एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टली एट ए रेट ऑफ 14% पर annum एंड दी 11% पर annum। ठीक है, पार्टली किया जा रहा है। इफ़ वी अर्न द इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 ईयर, मतलब एक आपका 14% के हिसाब से किया जा रहा है और एक आपका 11% के हिसाब से किया जा रहा है, और दोनों में जो इंटरेस्ट है इक्वल इंटरेस्ट उनको मिल रहा है 9 साल के बाद भी। तो 9 साल के बाद भी इंटरेस्ट अगर सेम मिल रहा है तो पूछा जा रहा है फाइंड द सम इंटरेस्ट ओनली 14, इसमें आपको कितना इन्वेस्ट किया वो आपको पता लगाना है। तो ये सब किया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई मुसीबत नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखो 9 9 तो इधर कट जाएगा, 14 है, उधर कितना है 11 है। ठीक है, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा आपका? इधर 525 और इधर आपका 2040, इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 200 से 25 से ये आपका 4 हो गया, 400, जैसे 40 हो गया, और 40 मतलब क्या 400 हो गया। तो 8 जा होता है तो इसको 4 बार करना है, 32। ठीक है, कितना होगा आपका? इधर 20400 डिवाइडेड बाय 25, तो इधर आपका 2040 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? 200 कितना बार में? 8 बार में जाता है, इधर आएगा 16, क्योंकि 4 बार में 100 होता है और 4 बार में आपको 400 आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अगर पूछा रहे इन्वेस्ट के कितना गया है आपको 14 में। ठीक है, अगर इतना है इसका अगर मल्टीप्लाई कर दूँ
तो इतना हमारा निकल गया। अभी देखो हमें चाहिए फाइंड दी सम इन्वेस्टेड ऑन 14% में कितना किया गया। एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, देखो 14% इंटरेस्ट में और 11% इंटरेस्ट में आदमी कुछ पैसा लगाकर दोनों में ही सेम इंटरेस्ट मिल रहा है उसे सेम टाइम में। तो इसका मतलब क्या, ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला को छोटा होना चाहिए। अगर आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, इन दोनों का रेशियो कैसा होगा। अगर मैं इसे 14 को इससे करूँ मल्टीप्लाई 186 से, तो आपका कुछ क्या आएगा, आपका ये देख सकते हो 14 6 जा कितना हो जाता है, 14 6 जा आपका हो जाता है 84 हो गया, 8 हो गया, 14 1 14 14, इधर में 8 है, इधर में आपका क्या हो जाएगा 22, और 14 8 जा आपका होता है कितना 112 और 12 है 114, ठीक है, कितना हुआ 114। तो इसको अगर आप लोग देख सकते हो, मतलब 1114 होगा, 114 मतलब 1114 हो गया। तो इसको अगर देख सकते हो, और एक आप नंबर ये देख सकते हो टोटल सम आपका इतना है इन्वेस्ट किया गया, तो इससे अगर माइनस करोगे तो देख सकते हो ये वाला 14 वाला नंबर बड़ा है, जबकि हमें पता है कि कम समय में अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका सम बड़ा था, इसका सम छोटा था, तब जब दोनों में इक्वल हुआ। ये बड़ा अगर सोचिए, आप ऐसे सोचिए ना, आपने ज़्यादा पैसा किसी आदमी को दिया है सेम ब्याज पे, ठीक है, किसको मिलेगा, और आपका जो बहन है वो कम पैसा दिया है सेम ब्याज में सेम टाइम के लिए, तो उसे क्या मिलेगा, थोड़ा कम पैसा मिलेगा, और आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा दिया है। तो उसका मतलब इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों को अगर सेम इक्वल टाइम में सेम पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, ये 11 वाला ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया होगा, 11% के हिसाब से उसको दे रहा है, पर उसको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया, तभी देखा वो 14 का बराबर ही कर ले रहा है उसी समय में। तो क्या होगा, इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो अगर 20 से अगर माइनस करोगे, ये 11 दिख रहा है, तो 9 तो आता ही है, तो बड़ा नंबर किसके पास होना चाहिए था, 11 के पास होना चाहिए था, छोटा वाला नंबर इसके पास होगा। ये चीज़ें बात है, नहीं तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसे 20 से अगर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यही होगा आपका 14 वाला सब इन्वेस्ट किया गया। तो अभी देखो ये वाला वैल्यू देखो, ये आपको आसानी से आ जाना चाहिए 2619 डिवाइड बाई 2618, और इधर मल्टीप्लाई बाई 263। इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस कितना होगा, इधर 1 और इधर आपका 7, ठीक है, और ये आपका 1 हो गया, इधर 37 और माइनस 263। अगर आप इसे करोगे तो कितना होगा, -34। फिर अगर फाइनली सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायमीटर इज इक्वल टू इतना। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए, पाई भी इसमें नहीं करना पड़ेगा। फाइनली सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया स्क्वायर का पता होना चाहिए आपको, 4πr² होता है। बस बैठा हो आप, पाई का वैल्यू अलग ही रख दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, या 4 से मल्टीपल आप ढूंढ सकते हो कौन सा है, ये भी है, ये भी है, देखने को मिल रहा है, ये भी है, पर हाँ ये भी हो जाएगा 4 से। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, आपको 14 का स्क्वायर मतलब क्या 196 अगर लास्ट में 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 से 24, ठीक है, 4 6 20, अच्छा डायमीटर है ना, तो रेडियस कितना होगा 7 होगा, तो मैं यही गलती कर रहा था, 49 इंटू 4 अगर आएगा 9 4 कितना 36 होगा, तो 6 किस में लास्ट में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7 नंबर। तो नेक्स्ट जो तो बाय हाउ मच इज दी 65% ऑफ 75 ग्रेटर देन दी 2। अभी ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, 65% ऑफ 75 इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन किससे बड़ा है, ग्रेटर देन आपका 2/5 ऑफ 55 हाउ मच, कितना हाउ मच इज दिस सिचुएशन, कितना बड़ा है। अब इसे करके देखना पड़ेगा। 65% 25 ये कितना हुआ, 11 हो जाएगा। ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4 और 4 हो गया। इधर में आप एक चीज़ दे सकते हो, क्या होगा, ये आपका कितना 65 है। जैसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 15 आएगा। 6 से 3 18 19, इधर कितना 4, इधर कितना आएगा 22। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 4 88 आ जाएगा। इधर आपको 195 आ जाएगा। 195 डिवाइड बाई 88, इधर में 15 5 और 2 7 और इधर 18 8 10 डिवाइड बाई 7, इधर में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8 हो गया। और इधर 2 27 6 तो दे सकते हो 24 से, ये आप आसानी से कर सकते हो, उतना कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बनाते हैं इसे भी। तो ये वाला देख सकते हो क्या है आपका, एक ट्रायंगल है जिसे हम लोग जानते हैं ABC और बोला जा रहा है BD इस परपेंडिकुलर टू AC। BD आता है परपेंडिकुलर करके, BD इसके ऊपर AC के ऊपर एट D, और एंगल BDC DBC, B का कितना है 25 है। E इज द पॉइंट ऑन द BC, E जो है एक पॉइंट है ऑन BC सच दैट CAE, अच्छा ये पॉइंट है सच दैट CAE, इसमें A का वैल्यू होगा 80। व्हाट इज द मेजर ऑफ द AEB, AEE ये वाला वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो एक चीज़, ये अगर 25 है और ये परपेंडिकुलर तो ये कितना 90 होगा। ये अगर 90 है तो आपको पता है ऑल्टरनेट से 90 इधर आपका हो जाता है 10 100 10 15 115 से 180 को माइनस कर देने से आपका कितना हो जाएगा इधर 60, कितना होगा 65 हो गया, ठीक है। अगर ये 65 हो गया तो ये वाला एंगल 80 है, ये 65 है, आप आसानी से निकाल सकते हो इसे। ये कितना होगा 5 और इधर आपका 6 14 हुआ 14 और इधर कितना हो जाएगा आपका 35 निकलेगा 35 आपका इधर में। अच्छा ये वाला एंगल आपका 80 है, ये वाला आपका कितना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AEB, हम गलती देख रहे थे AEB। अगर आप लोग को प्रॉपर्टी मालूम है, क्या प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये अंदर का दो एंगल हम लोग को मालूम है, हम लोग बाहर का आराम से निकाल सकते हो। अगर इसे आप लोग निकाल दो कितना आएगा 35 निकलेगा। 35 से फिर से कर लो, ये वाला टूल कितना था 180 डिवाइड बाई 35 कितना मिलेगा आपको, इधर 5 मिलेगा और इधर से 1 चला जाएगा तो कितना होगा 7 से 3 ले लोगे तो कितना 145। तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली ये 145 निकलेगा। ये वाला हमको निकालना था। और कोई जो स्मार्ट वर्क करता है वो क्या करेगा, आपका ये 80 वाला पकड़ेगा
और 65 ऐड करेगा, आराम से इसको निकाल देगा। वो ये 35 का झमेला नहीं करने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर ये है, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द ग्रेटर नंबर ऑफ दिस x प्लस x प्रोडक्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 812 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 812। देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, इन दोनों को सोचना पड़ेगा, डिफरेंस होना पड़ेगा आपका कितना, आपका डिफरेंस होना पड़ेगा मान। तो पहले तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, वाइट वर्ड लो, फटाफट करो इसे। 2406 2 से ये करो, कितना आएगा, 2 से ये 20 पर 3 आ जाएगा, 2 से तो फिर नहीं जाएगा, अभी 3 से भी नहीं जाएगा, और ये 4 से जाएगा, बिल्कुल नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, तो जाएगा किससे, आप इधर देख सकते हो, इसे किसी तो ब्रेकअप करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसके टेबल में 3 आता है, 9 का टेबल में, 2 का टेबल में तो कभी 3 नहीं आएगा, 3 का टेबल में आ सकता है। तो 3 से कौन सा रिलेटेड है, इधर ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड, ये रिलेटेड है, ठीक है। पर आपको ये वाला मालूम होना चाहिए कि आपको ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर बोला गया है, और इनसे डिफरेंस होना चाहिए। इससे अगर आप 29 के टेबल में आएगा या नहीं, देखो 29 हमें पता है आंसर है, पर इससे देख के आपको समझ में नहीं आना चाहिए। 29 203 डिवाइड बाई 29, ये आपका जाता ही है, 29 से 7 बन जाता है, तो कुछ हम लोग को पढ़ने में मिल गया। देखो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 28 28 और 29 इन दोनों का हो जाएगा, तो बड़ा नंबर तो यही है 28, तो ऑप्शन यही आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है, 93 बल्ब है हमारे पास, कितना है 93 बल्ब है, और परचेज फॉर कितना परचेज किया गया है, आपका 93 रुपीज़ में परचेज किया गया है, ठीक है। अभी इसे देखो, और 93 बल्ब आपका 93 रुपीज़ में खरीदा गया, तो ये आपका क्या इसी पे हो गया। फिर आपका 19 बल्ब जो है वो ब्लॉक करके, तो बचा कितना आपके पास 74 बचा, तभी भी आपको कॉस्ट प्राइस कितना गिरेगा, 93 गिरेगा। द ट्रेडर सोल्ड द रिमेनिंग लाइट बल्ब इन इतना, तो अगर ट्रेडर अगर कुछ रिमेनिंग लाइट बल्ब को अगर बेच देगा कितना में, 1.40 रिमेनिंग बल्ब, इसमें क्या लिखा है रिमेनिंग बल्ब कितना है 74, तो 1.40 ईच एक को बेचा जा रहा है, तो 74 बल्ब को कितना बेचेगा वो, हम लोग को टोटल 93 बल्ब का दाम इतना बताया, तो 74 दाम कितना होगा। देखो आप लोग का अगर दिमाग अच्छे से काम करेगा ना, इसको आप अच्छे से 14 का टेबल से मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं तो आप क्या करो, 74 से एक बार मल्टीप्लाई करो, आपको कितना को 100 को, कितना को 100 को, फिर आपका जिससे मल्टीप्लाई करो 74 से आपका 40 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इधर देखो इधर में क्या आएगा 100 आने वाला है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, और 140 है ना, और इधर में भी अब क्या होना चाहिए आपका, इधर में भी आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर करेंगे एक बार देखो, ये आपका कितना हो गया 140 डिवाइड बाई 100, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हो, इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक बार में आप 100 ले लो और आपका ऐड कर दो, इधर कितना ऐड अगर कर दोगे तो कितना करोगे, आपका 40 है और इधर 100 है, और दोनों तरफ 74 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
या नहीं तो आप 14 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा सीधा मैं बोलता हूँ 14 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना झमेला नहीं होगा। 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 4 जा कितना होता है, 14 1 जा 14, 14 4 जा होता है आपका, हाँ हाँ 56 कितना होता है, 14 4 जा 56 ऊपर में 5, फिर 14 7 जा आपका 7 4 जा होता है 28। तो ये 7 जा आपको कितना होगा, आपका लगभग ये पकड़ लो 70 84 98 से आपका 5, इधर में 200 और इधर 3 200 103, ठीक है। आपका ये अगर आप देख पाओ कितना होगा, 74 इंटू 1.40 कितना होगा, ये होगा ये, और नीचे क्या होगा 100, ये कितना होगा आपका लगभग 10 पॉइंट और इधर 6 के लिए क्या होगा, अरे जीरो इधर बैठना चाहिए क्योंकि क्या है जीरो है ना, तो इधर लगभग 3.6 आपका हो गया। तो ये आपका बेचने का प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और आपका ये क्या दिया है आपने, इसे दिया है कॉस्ट प्राइस। तो कितना ज़्यादा है इससे, इधर से 7 ज़्यादा है और इधर से 3, मतलब 10 और 6 ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कितना होगा, यही तो आपको पूछा ही है इस क्वेश्चन में। और मैं जो बोल रहा था ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको इजी करना है थोड़ा सा, तो इसे आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, जो ये क्या है आपको 140 है, अगर 100 में नीचे ले लो, अगर इसे हम ले लेते हैं, पॉइंट उठा देते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 40, ठीक है। एक बार 100 से आप 74 को मल्टीप्लाई, हम लोग नीचे वाला ये परसेंटेज को भूल जाते हैं, ये कभी सोच तो बाहर ही है, 74 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो इसमें एक बार 74 आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, और एक बार 74 आ जाएगा किससे 40 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बाद में जाकर देखा जाएगा, जब आएगा तो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, एक में आपको 7400 पाओगे, और एक में आपको क्या पा जाओगे, आप इसका पा जाओगे, आप मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। अगर ये मिल गया अभी तो आपके लिए आसान हो गया, इसको ऐड करेगा तो कितना मिलेगा 1360 मिलेगा। अभी इसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से, जो आपको पहले लिखा हुआ था, बस यही तो आपको बोला गया था इजी बनाने के लिए, जो मैं पहले समझाना चाह रहा था। आप ऐसा करो, चलो आपके लिए जो भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्या पूछा रहा है, अगर एलसीएम और एचसीएफ आप लोग दिया गया है और ये है, इफ वन ऑफ द नंबर इतना है देन अदर नंबर, ये पूछा रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन, आपको आसान कर दिया, 264 = 66, ये कितने से 11 से कट जाएगा, वो ये वाला नंबर आपको ढूंढना है, चाहे एक्स मान लेते हैं 11 से, ये वाला नंबर कटेगा, कितना से कटेगा 11 2 4 जा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपको कितना 24 होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या देख सकते, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी सर्टेन सम फॉर 847 ईयर एट द रेट ऑफ 6.8 पर एनम इस इतना इतना है, व्हाट वुड बी द अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ इतना इतना पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इन 6.8 ईयर। तो अभी देखो इसको कैसे करना पड़ेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम है जो कि 8 साल इतने दिन के लिए है, इस इतना इतना, तो 644 ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका टाइम इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका हो गया 7 8 जा कितना होगा, 7 8 जा 56 और 4 इधर 60
60 डिवाइड बाई 7 परसेंटेज के लिए आपका ये बैठा गया 60% और 100 तो आपको बैठेगा परसेंटेज के लिए, आपको सबको ही मालूम है। इसको काट दो। तो अभी इसको प्रिंसिपल पहले निकालना पड़ेगा। फिर आपका दिया व्हाट इज अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ इन पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल, कितना पे करना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल निकल जाएगा उसी में कर पाओगे इसे। तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो पूछा गया है, इसमें वो पूछा आ रहा है अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा टोटल प्रिंसिपल और मिला के। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पे ढूंढना पड़ेगा, इसका तो आपको पता नहीं। ये सारा आप अगर डाल सकते हो इसमें तो पता नहीं आपके लिए इजी होगा या नहीं। एक चीज़ आप करके देख सकते हो कि अब डाल दो। इतना हो गया, फिर इसका करो 9.7 डिवाइड बाई 100 और आपका इधर 18 to 20 डिवाइड बाई 3 और 100 से 100 कट जाएगा। फिर आपको 20 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये 3 जा। अब इधर सिक्स 1 और 3 3 4 12 1 और 14 3 4 12 2 और 4 3 8 24। ठीक है, और इधर 3 से अगर कटेगा कट जाएगा 3 8 फिर आपका इधर अगर 0 में पुट कर देता हूँ तो ये कितना से जाएगा 3 1 जा 3 और इधर 18 रह जाएगा 3 1 जा 3 18 3 6 है 3 से कट गया ये। ठीक है, 8 से कटेगा जी हाँ, शायद वो 8 से कट जाएगा 64 होता है, नहीं कटेगा ये। इधर में आपका 7 और इधर में आपका इतना, काटो इसे अब। तो अभी देखो ये बड़ा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपका इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम हमको कुछ मानना है। तो ये इसमें इतना आपका समय के लिए रेट इतना दिया गया है और इंटरेस्ट इतना। तो 7 3 4 4 ये पूरा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर में देखो प्रिंसिपल है और इधर में टाइम हम लोग कितना है 7 8 जा कितना होता है 56 इंटू 4 60 होता है 60/7 और इधर आपका 6.8 बट बाई 100। पहले देखो ये पॉइंट के लिए ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और 7 नीचे आ जाएगा। अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 से ये वाला कटता है 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 1 और इधर 6 2 जा 12 और 1 और 14 6 2 जा 12 2 और 4 6 8 जा 24, ये इतना हो जाता है। फिर आपका इधर 7 होता है, इधर 68 किसके टेबल में आता है 17 का टेबल में आता है 68। तो 17 का अगर टेबल में मैं करना चाहूँ तो 17 देखो 17 कितना से होगा ये वाला, तो 17 5 जा तो आपको 17 4 जा 68 होता है, 17 5 जा होता है 85, तो 17 8 जा कितना होगा 136 होता है। तो 8 से नहीं होना पड़ेगा हमें, 7 से देखना पड़ेगा, 7 से होता है 119 हो गया और इधर 3 और 38, 17 का टेबल में
38 नहीं जाता है, तो ये 17 का टेबल से भी नहीं जाएगा। तो हम लोग 4 से करते हैं। 4 1 या 4, इधर 2 और 4, 2 और 8 7, ठीक है। और 4 3 या 12, ठीक है, 0 और 4 7 या 28, यह हो गया, ठीक है। अभी 7 से 17 तो आ गया। 17 से 307 होगा। 307 से 17 अगर मैं डिवाइड करूँ नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो इसे आप ऐसे रखो, 307 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 17। अभी इसको 7 से काटो, तो कोशिश करो 7 से कटने का। 7 से 7 4 28, इधर 2 और 7 नहीं कटेगा। हमको इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला देखो, अभी 17 4 जा, ये कितना होगा, 17 से काटो, ठीक है। 17 आपका 4 जा होता है 68, 17 4 जा 68 होता है, 4 जा हो गया 68, इधर 54, 17 3 जा 51 और इधर 3 और 4 17 2 जा, ठीक है। अभी इसको, ये जो पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, इसको काटो अच्छे से, फिर 6 से काटो, 6 7 जा 42 और इधर 1 और 2, 6 2 जा 12, ठीक है। 4 अभी 4 से काटो, 4 1 जा 4, 3 और 2 8, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो अभी ये कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 7, 18 7 जा, आप लोग को आसानी से मालूम है कितना होता है, 18 126, ठीक है, 126 होता है और इधर 0। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मिल गया हम लोग को, अब आसानी से ढूंढो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम, इतना। अगर प्रिंसिपल हम लोग के पास है 2600, ठीक है, और इधर आपका 9.7 में 100 ऊपर में हो जाएगा 18 और 220 और नीचे हो जाएगा 3। अभी करो, पॉइंट से 1 0 काट दो, इससे 1 0 काट दो, हो गया। अभी बचा 3 से आपका ये कटेगा शायद, 3 कितना जा होता है, 3 6 जा 12, 3 2 जा, ठीक है 62, और इधर 100 रह गया, ठीक है। अभी इसको अगर करोगे इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इधर में एक चीज़ अभी देख सकते हो, 2, ठीक है, और ये हम लोग को निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को निकालने बोले क्या है, व्हाट इज द अमाउंट पेएबल, तो ये 2 से अगर इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना निकलेगा, इधर 4, इधर आपका 12, ठीक है, और साथ में 97, और आपका ये हो गया 100। अब एक चीज़ देखो, इस सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या निकलेगा, कुछ 0 ही निकलेगा। तो अभी देखो ये बड़ा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपका इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम हमको कुछ मानना है। तो ये इसमें इतना आपका समय के लिए रेट इतना दिया गया है और इंटरेस्ट इतना, तो 7 3 4 4, ये पूरा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इधर में देखो प्रिंसिपल है, और इधर में टाइम हम लोग कितना है, 7 8 जा कितना होता है 56 इंटू 4 60 होता है 60/7, और इधर आपका 6.8 डिवाइड बाई 100,
तो ये वाला देखो अभी 17 फोर जा, ये कितना होगा 17 से काटो, ठीक है। 17 आपका फोर जा होता है 68, 17 फोर जा 68 होता है, फोर जा हो गया 68, इधर 54, 17 थ्री जा 51, 51 और इधर 3 और 4 17 टू जा, ठीक है। अभी इसको, ये जो पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, इसको काटो अच्छे से, फिर 6 से काटो, 6 7 जा 42, 42 और इधर 1 और 2, 6 2 जा 12, ठीक है। 4 अभी 4 से काटो, 4 1 जा 4, 3 और 2 8, और इधर आपका कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, तो अभी ये कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 7, 18 7 जा, आप लोग को आसानी से मालूम है कितना होता है 18 126, ठीक है 126 होता है और इधर 0, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मिल गया हम लोग को, अब आसानी से ढूंढो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम, और इतना इतना। अगर प्रिंसिपल हम लोग के पास है 2600, ठीक है, और इधर आपका 9.7 में 100 ऊपर में हो जाएगा 18 और 220 और नीचे हो जाएगा 3। अभी देखो इससे हम लोग ये 2 जीरो कर देते हैं, इस पॉइंट से ये वाला कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचा क्या है, ये 2 बचा है, और ये देखो इसको 3 से काट दूँ, 3 कितना से काटेगा, ये 3 6 जा 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 हो गया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 2 2 जा 4 और इधर 8 और इधर 9 7, 7 और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा 7 4 जा 28 अगर है 8 आएगा लास्ट में, और इधर मल्टीप्लाई में 8 आएगा, तो इधर भी 8 आएगा। तो ये अगर ऐड करो तो इसका अमाउंट कितना बड़ा होगा, जो कि हम लोग को ढूंढना बोला अमाउंट, ये लास्ट में 8 आना चाहिए, तो हम लोग नहीं करते, आगे बढ़ते ऐसे करके आपको आगे। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ठीक है। इधर 5 और 2 है, इधर प्लस, इधर 1 और इधर 8 और इधर 3 11/8 और इधर 3/5, तो इधर 5 और 2, इधर आपका 11 तो 8/11 और इधर -3/5, तो क्या होता है 5। तो इधर में अगर एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने से कितना होगा, सब तो प्राइम नंबर ही है, 5 और 2 और 11 10, तो इधर आपका ये हो जाएगा 110, 110 तो एक ही में दिख रहा है, फटाफट मार के भाग सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बस ट्रैवल करता है इतना से स्पीड से, ठीक है, और 48 कंप्लीट जर्नी इन 9 आवर, 9 आवर ख़त्म कर देते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कवर द सेम डिस्टेंस एंड दी, आसान क्वेश्चन है, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे स्पीड और ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल गया, मतलब 48 इंटू 9 आपका डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस से आपको पूछना स्पीड अगर कवर करा सेम डिस्टेंस तो 12 घंटे में, तो कितना समझिए, इसको काट दो, 3 3 जा 3 4 जा, 4 से 4 1 जा, और इधर 4 2 जा, और 12 4 3 36 होगा, तो 36 का स्पीड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 टाइम मेरी प्रेजेंट एज, मेरी का 2 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज है, इज 27 मोर देन दी 5 टाइम ऑफ दी दिया प्रेजेंट एज। तो दिया है कोई और आपका मेरी है, जो कि है 2 टाइम प्रेजेंट एज इज 27 मोर देन दी 5 टाइम ऑफ द दिया एज। दिया प्रेजेंट 5 टाइम अगर दिया का एज है वो है
आपका 2 टाइम द प्रेजेंट एज, मेरी इज 2 टाइम मेरी प्रेजेंट एज इज 27 मोर देन द 5 टाइम ऑफ दिया प्रेजेंट एज 27 एंड 7 टाइम दिया प्रेजेंट एज। अगर 7 टाइम अगर मान लेते हैं दिया का प्रेजेंट एज इज 9 लेस देन दी मेरी प्रेजेंट एज, व्हाट विल बी दी डिफरेंस बिटवीन दी, इन दोनों का पूछा जाता है, मेरी और दिया का, मतलब ये पूछा है मेरी एंड दिया का डिफरेंस। तो देखो इसको अगर करना होगा ना, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको, इस अरेंजमेंट को, आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर हम लोग 9 को सर ले जाते हैं तो 9 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर m आ जाएगा, और ऊपर में हमको 2m तो दिया ही हुआ था, और इधर 5d है और इधर प्लस 27 है। तो अभी देखो, अभी इससे 2 मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा, 2m आ जाएगा और 7 टू 14 d प्लस 2 9 टू 20 9 टू 18 ठीक है, ये हो गया। अभी देखो आपको डिफरेंस ढूंढने बोला था, अगर हम लोग डिफरेंस भी नहीं ढूंढते ना, शायद हम लोग का फटाफट होने का चांसेस था। चलो कोई बात नहीं, ये कट गया आपका। अभी निकालो, ये 14 हो गया तो माइनस हो गया, माइनस कितना होगा, 5 और 4 9 डी होता है, और इधर आपका माइनस और प्लस, और इधर 9 है तो उससे 9 चला जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, माइनस है उधर हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस है, माइनस हो जाएगा तो माइनस कट जाएगा, डी इज इक्वल टू 1 निकलेगा, डी इज इक्वल टू 1 निकला तो राउंड ऑफ में आने वाला है कितना पर। अभी देखो, और आपका डी का वैल्यू निकला, एम का वैल्यू कितना निकलेगा, तो पुट कर लो एम में, किसी एम में। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं एम इज डी इज इक्वल टू 1 हो गया, ये 1 5 हो गया, और ये 27, इधर में आपका 3 और 2 32, और m का वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इधर में अच्छा वो तो क्वेश्चन अलग था, इधर कितना है 2 से कटेगा तो कितना 16 में जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 15 का आ गया। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला अभी क्या बोला जा रहा है, जसन ट्रैवल 294 किलोमीटर एट कितना स्पीड में, इसका स्पीड था 42, द नेक्स्ट 210 किलोमीटर इन 30, द नेक्स्ट 300 किलोमीटर इन 40, एवरेज स्पीड बोला ऑफ द होल जर्नी। देखो एक चीज़ कर सकते, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 294 प्लस 210 प्लस 330 डिवाइड बाई 2940 divided by 42 plus 2110 divided by 30 plus 3310 divided by 66। अभी इसको देखो, 0 से 0 काट दो, 11 से जाएगा, 11 3 जा, और इधर 30 हो जाएगा, 11 6 जा, ठीक है। 3 से कितना जाएगा 7 में जाएगा, 7 से इसको काटो, 7 से चला जाएगा, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 1 और 14 हो गया, तो 7 2 से चला जाएगा, 6 से ना 6 7 जा 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, और इधर तुम्हें 6 है और इसको काट दो, 5 आ जाएगा, 14 और 5 ना 19, 19 से डिवाइड होना है, 0 और 4 लास्ट में 4 आ रहा है, और इधर 3 4 और 9 टोटल होता है 13 1, इधर हो गया 3 और 2 5 5 2 आपका होता है 7 7 और 8, इधर 8 हो गया। अभी इसको डिवाइड कर लो, देख लो क्या आसान है आपके लिए। 19 जो 4 जा होता है
ठीक है, 19 1 जा 98 है। तो हम लोग के पास प्रिया, दीपक एंड सिमरन इन्वेस्ट किया इतना 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 रुपीज़ स्पेशली टू इस पर इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है। व्हाट इज द शेयर ऑफ द सिमरन इन द प्रॉफिट? देखो इधर है 370, इधर है 500 और इधर में है इतना। एक साल के लिए किया जा रहा है, तो पहले तो कोई 0 0 काट लो, रेशियो निकाल लो। ये हो गया, ये तो एट द एंड इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है, तो इधर कितना है तुम्हारा 7 और 0 0 0 1 हो गया, इधर 2 और इधर 7 और 3, ये भी 10 हो जाता है, 10 है तो 11 है, ऊपर में 1 1 और 3 4 हो गया। ठीक है, 4 का वैल्यू दिया गया है आपका 104 इतना हमें दिया गया। इसको अभी कैसे काटना है, 0 0 काट लो। 4 1 से व्हाट इज द शेयर ऑफ द सिमरन? तो सिमरन का तो आपका लास्ट में है, तो इधर आपका मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका 10141। पहली बात है, इससे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे ये कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर दो 303। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। है ठीक है, एक शॉपकीपर है जो लेस द प्राइस ऑफ ए फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट ऑफर। एक शॉपकीपर है जो लीज किया गया है प्राइस ऑफ ए फैन 25% अबव। अगर 100 रुपये का है तो वो लिस्टिंग प्राइस मतलब MRP मार्क प्राइस जो होता है वो कितना 125 में, एंड ऑफर 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट। ठीक है, 16% डिस्काउंट कितना मिलेगा ऑन इट लिस्टिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट दे दें कितना मिलेगा बोलो, 125 का 16%, इधर 25 का 4, ये 5 और इधर 4 20, इधर 20। अगर माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 105। तो ये क्या है सेम प्राइस। अब इफ ए अर्न प्रॉफिट ऑफ 140 का प्रॉफिट मिलेगा उन्हें बेच के, तो प्रॉफिट किसी होता है कॉस्ट प्राइस में होता है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और उधर में 140 रुपये दिया गया। व्हाट इज द लिस्टिंग प्राइस? मतलब अभी देखो 5 2 10 408, 5 2 10 इधर 40, 5 इधर 40 28, और इधर लिस्टिंग प्राइस व्हाट इज द प्राइस, लिस्टिंग प्राइस ऑफ द फैन कितना होगा 28 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 8 40 है तो लास्ट में 0 ही आने वाला है, क्योंकि 5 8 क्या था 40 आता तो 0 है ना, तो इसको मार्क करके भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम मार्क्ड ऑन, आइटम का मार्क दिया गया 3920 और सोल्ड कर रहे हैं इतना में 32499 में, आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 110%, 10% डिस्काउंट है। व्हाट इज द वैल्यू? ठीक है, पहले तो इसका 10% अगर निकाल लोगे तो ये तो एड अप हो जाएगा, तो बाकी मालूम चल जाएगा हम लोग को। देखो हमें प्लस करना है ना, 10% ज़्यादा लेना है, तो 32499 से आपको 110, ठीक है, 0 से 0 कट लो, 11 आ जाएगा और कुछ पॉइंट आने वाला है। अगर पॉइंट आ गया ठीक है, या नहीं तो आप क्या करो 10 ही कर लो, आपके लिए शायद आसानी हो जाएगा। तो ये 110 कर दो तो कितना आएगा 3249.9, ये माइनस करना है आपको किसे, इससे 32499
और इधर 0.9 से 0.0 से इधर 9, आपका 4, इधर आपका 2, आपका 3, इधर आपका 1, इधर आपका 1 हो जाता है, इधर आपका 8 होगा 18, और इधर 9, इधर में 9 है तो 8 हो जाएगा, इधर 4, और इधर आपका 2, इधर आपका 3, 29 हो जाएगा। तो इतना आपका आता है। तो ये वाला वैल्यू इससे कितना कम है? हम्म 39250 डिवाइड बाय 9। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला आपका इतना मार्क प्राइस है, सोल्व करते इतना में, तो आप दो डिस्काउंट दिया जाता है सक्सेसिव, तो कितना होगा ये पूछा है आपसे। देखो पहली बात है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 39250 डिस्काउंट लगाओ, कितना X% का डिस्काउंट, मतलब 100 में X% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर आपका 10% का डिस्काउंट, मतलब 90 में बेचा जा रहा है, वो बेचेगा कितना में, आपका 32499 इतना बेचेगा। तो इसको अभी कैसे करना है, देखो पहले मतलब 0 से ये कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, फिर क्या आता है, 5 से 25 से करो, 25 4 जा, 25 1 जा, और 25 से ये अगर हो गया तो इधर 20 होता है 15, 25 इधर 5 हो गया, इधर 15 14 142, इधर 25 5 जा 125, ठीक है 125 हो गया, 125 इधर 2, इधर अगर 5 हो गया, इधर आपका 12, 5 12 17, और इधर कितना होगा 5, इधर आपका कितना हो जाएगा, आपका इधर 5 6 7 होता है, ठीक है। ये अगर हो गया, अभी देखो अभी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई की तरफ जाना है, नहीं तो कटने का तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को तो ये आपका हो गया 157। अब देखो 9 से ये वाला काटो, ठीक है 9 से हो जाएगा, 9 से 27, इधर 5 और 2 54, 9 9 6 इधर 54, और इधर 911 ये हो गया। और अभी इधर में आपका ये 57 बचा है, जो कि आपका कितना से होगा, 13 का 12 में नहीं है। लेट से इसे हम लोग 7 का 12 से भी नहीं जाएगा, इसे हम एक चीज़ करते हैं, 100 माइनस 6 इंटू 36 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 157। 17 का 12 से जाएगा या नहीं, देखो 17, अच्छा 17 से तो 17 से ये अगर मैं इसे करूँ 157 डिवाइड बाई 17 अगर करूँ तो ये जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, 4 से। इसे अब अभी अगर काटना है
देखो 157 प्राइम नंबर होता है, तो अभी भी आपको किससे करना है, जैसे ये कटेगा आपका 3 6 11 कटेगा, तो इधर से 5 से 3 से करूँ, 5 7 इंटू 3 21 ऊपर में 2 15 45 और 45 अगर हो गया तो ये नहीं जा रहा, 45 से ज़्यादा हो जाता है 47 आ जाएगा, पर हमको इतना बड़ा नंबर लाना है। पहली बात है ये तो पक्का है 1 से तो जाए मतलब 3 तो होना चाहिए, लेकिन 21 तो आना ही पड़ेगा, और 7 से 21 तो किसी में नहीं आता, तो 3 तो है, इसके 3 के साथ क्या लगाए आगे, तब जाके आपका ठीक होगा। 3 से अगर आप देख सकते हो डिवाइड ही कर लो आप, 1 5 5 7 3 6 1 1, इधर में आपको कितना हो जाएगा, ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से आपका 2 7 2 जा 14 14 1 ऊपर 1 ऊपर, और 2 से 15 30 31, इधर में आपका 1 और इधर में 11 और आपका 6 7 7, इधर 5 4, इतना होता है। और ये तो आपको पता है 23 से जाता है, ठीक है। अब ये 23 से कट गया, ठीक है। आपको उससे क्या 4, अगर इसको देखो तो मल्टीप्लाई करो 12 1 8 9, और इधर कितना एक्स उधर जाएगा 0 इधर आएगा, तो कितना बचा 8%, एक्स का वैल्यू कितना है 8%। यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है तो समय ज़्यादा लिया, और आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 20% इज द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 4/5, 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर is equal to 4/5 of the second number. Anyone the into the what is the ratio of the first number to the second number? काटी तो इससे तो बच गया क्या 4, इधर आपका 1, रेशियो कितना है देख सकते हो इतना ही है। फिर आपका आ जाता है ऑफ है राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि इतना है, एंड बेस इतना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया 5 CAA कितना दिया 5280, रेडियस दिया गया है आपका 21, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको तो पता है। पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, हमको वॉल्यूम निकालना πr² से, इसमें फॉर्मूला लग दो 5280, 2 का वैल्यू 22 इंटू 7 इंटू R 21 इंटू एज, हाइट निकाल लो, हाइट से कौन हो जाएगा 5280, तो इधर में 7 से जाएगा या नहीं, तो 7 से जाने के लिए 7 से पहले इसको 3 से जाएगा, इधर में आपका कितना चला जाना चाहिए 3 से, चलो 3 से कोशिश करते हैं, 3 1 3 2 और 2 हो गया, तो 3 और 3 6 है, 3 6 18, 3 7 है 21, कलमों को इधर बचा कितना था 2 2 2 बचा था ना, तो 3 7 21 118, 3 6 18 0 हो गया। अभी इसे एक बार 2 से कट कर देखो, 2 से ये हो जाएगा 2 8 16, और इधर 16 8, फिर से 8 16, और इधर 0 बैठना पक्का है। अभी ये 11 से कट जाएगा, 11 से यह 8 बार में जाएगा, 11 से ये 2 बार में जाएगा 0, और ये 2 से जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो हाइट कितने निकला 40 है, वॉल्यूम निकालना हमें, फटाफट निकालो, रेडियस हमको पता है 21 इंटू 21 इंटू 21, हाइट कितना 40, और इधर 7 3 मल्टीप्लाई करो, 0 तो पक्का ना, तीनों में 0 है, फिर आपका और देखना 0 छोड़ दो, देखो 4 1 4 4 3 12 12
2 से 24, लास्ट में 4 रहने वाला है, इसमें 4 है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर आपका अगर देख सकते हो क्या है 11 है, तो 11 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है? देखो इसमें 11 का है, इसमें 11 तो ये नहीं है आपका 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन में 2 ही होगा 11। ऐसे हम लोग को ढूंढना पड़ेगा फटाफट करने के लिए। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अच्छा, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इधर में क्या बोला जा रहा है 1 माइनस एक्स, ये क्या होता है आपका? देखो 1 + 10 ये होता है आपका सेक होता है, तो इसका क्या लिख सकते हैं? इसको अगर इस सेट कर दे स्क्वायर को, तो इधर 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर आपका साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, और इधर आपका क्या है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इधर में आप क्या लिख सकते हो देख लो। पहली तो बात है, अगर इस 10 को मैं खोलता हूँ क्या लिख सकता हूँ साइन, फिर आपका कॉस इधर नीचे वो भी स्क्वायर में, तो इससे इसे कट जाएगा, इससे इसे कट जाएगा, तो बचा क्या 1। ठीक है 1 बचा। और एक चीज़ आपको इधर याद रखना है कि, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना था, जब ये 10 उस साइड जाएगा और सेक इस साइड आएगा तो 10 क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, तो माइनस तो आना था, तो अभी देखिए ये ऑप्शन 3 से यही होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 5A कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर। ये जो फिल करता है एक टैंक को 16 आवर में, बी फिल करता है आपको 28 आवर में, 5C कैन फिल आपको 8 आवर में। Every time taken by them to fill the same tank if they operate together, कितना टाइम चाहिए? टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे आर ओपन टुगेदर, दोनों तीनों एक साथ अगर ओपन होगा। इसका एलसीएम तो पहली बात है क्या देख सकते हो 4 तो इधर आएगा ही, ये 4 28 के टेबल में 28 का कितना आ जाएगा? 8 से आता नहीं आएगा, 16 से नहीं आता है। 28 2 जा कितना होगा 16 1, और इधर 2 2 जा 4 56 आपका सब टेबल में तो नहीं आएगा। 8 के टेबल में भी 7 से आता है, पर 16 के टेबल में 56 में नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है देख लो, देखो इधर से 4 है और 2 है, इधर से आपका 4 और 7 है, 4 7 28, और इधर 4 × 4, तो कॉमन क्या है 4 4 तो आने वाला है, 7 है और इधर 4 है, हो जाएगा यही है आपका 28 और इधर 4, ये आपका एलसीएम है। टाइम टेकन टू फिल इफ दे ओपन टुगेदर। देखो पहली बात है इसको अगर कर दोगे 16 से मतलब 7 बचेगा, बी 28 तो 4 बचेगा, ये 8 का मतलब इधर 2 और 2 14 आना चाहिए। अब इन दोनों का एफिशिएंसी मिला लो, क्या है 14 4 18 और इधर 2 और 25, 25 आ गया ना। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करो इधर से 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और इधर आपका 11 25 4 जा 100 इधर 12, 4 पहले आ रहा है तो 4 ही है। ठीक है 12 तो आ ही गया। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 155 नंबर, 155 नंबर का फर्स्ट इवन नंबर का कितना होना चाहिए? देखो इवन नंबर है ना, इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 2 ऐसे अप टू फर्स्ट 155 इवन नंबर, तो वैसे 155 आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 ही है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता है एवरेज सम निकालना, तो
तो क्या होता है n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई d। n नंबर ऑफ टर्म कितना है 155। 155 नंबर ऑफ टर्म चाहिए उन्हें डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2a। a किससे शुरू होगा? लेट से a आपका 2 से शुरू होता है, 0 करोगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। आपको n 155 है ना, 154 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इससे आप कर सकते हो। कितना आएगा? तो 4, ये आपको कितना आएगा? 155 था ना, 154 तो पहले लिख दिया मैंने। इससे अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो करो, ठीक है, और नहीं करना है तो मत करो। तो बाहर में 2 आपके लिए रुका हुआ है, तो 2 अगर कॉमन ले लेगा ये क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, इधर 2, तो 2 कट गया। अभी आपका ये कितना आ गया? इतना आ गया, ये आपको 156 है 155। अभी देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है 155। ऐसे बेसिकली मैक्सिमम आदमी शॉर्टकट इसमें क्या लगाता है पता है? 155 है ना, तो n+1 कर देगा, बस वही आपका ये नंबर हो जाएगा। शॉर्टकट है, नहीं तो आप ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला ऐसे कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर से, फिर इसे देखो कैसे करना है। इधर में 6 और इधर में 15, तो 24 तो x है, इधर में प्लस कितना होगा? इधर से 9, इधर से 14, ठीक है। और 24 इधर x, इधर आपका 9 4 5 x इज इक्वल टू आपका ये अगर आपका 9 है और ये आपका कितना है 15 है, ये 14 है, तो और इधर आपका क्या है 12 होना चाहिए, ठीक है। 2 और 6 है ना, 12 हो जाएगा। तो ये आपका 15 और ये आपका इधर में कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 उधर चला जाएगा तो कितना होगा 11 होगा। तो 11/24 माइनस होना चाहिए अगर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोला जा रहा है। 6 आदमी हैं, 6 men complete a piece of work in 9 days। 6 men do piece of work in 9 days। 6 women can do piece of work in 6 days। In how many days can 2 women plus 3 men complete this work? कितने दिन में लोग करेंगे? देखो पहली बात है 6 men आपका करता है आपका 9 दिनों में, 6 वुमेन आपका करता है 6 दिनों में। तो अभी आदमी तो कॉमन ही है, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, ठीक है, 6 आदमी का, इधर 6 से डिवाइड कर दो, एक आदमी का मिल जाएगा, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा करने से। तो इधर में क्या आ जाएगा एलसीएम? मैं 9 ही पकड़ लेता हूँ, 9 से ये जाएगा तो कितना बार में जाएगा, ठीक है। 9 से 9 ऊपर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी, और इसका एफिशिएंसी क्या आएगा क्योंकि ये 1 हो गया है डिवाइड करने के बाद, तो ये 9 ही आएगा। और बोला जा रहा है कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो टोटल काम है आपका ऐसे, तो आपका टोटल काम ये कितना कर रहा है, एफिशिएंसी है 6 और 6 आदमी है, ठीक है, 6 मतलब आपका 36 काम है। तो इधर आ गया आपका वुमेन कितना है 9, और मैन कितना है आपका, मैन हो गया 6, और ये कितना है 18, ये कितना है 18 है, और इधर आपका 18 90 से 18 कितना है 36 होता है 36। तो ये आपका हो गया 157। अब देखो 9 से ये वाला काटो,
ठीक है। 9 से हो जाएगा, 9 3 से 27, इधर 5 और 2 54, 9 9 6 6 से 54 और इधर 9 1 1, ये हो गया। और अभी इधर में आपका ये 57 बचा है, जो कि आपका कितना से होगा, 13 का 12 में भी नहीं है। लेट से इसे हम लोग 7 का 12 से भी नहीं जाएगा। इसे हम एक चीज़ करते हैं, 100 - 6 इंटू 36 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 157, 17 का 12 से। तो नेक्स्ट ये वाला देखो, ठीक है। ये वाला आपका 9 है, ये 6 है, ठीक है। 6 आदमी 9 दिन में काम करता है, 6 वुमेन आपका 6 दिन में काम करता है। तो ये लोग 6 आदमी मिलके 9 काम करता है, तो एक आदमी कितना काम करेगा, 6 से डिवाइड कर दो। अभी ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये कोई क्या हो जाएगा, 9 के से हो जाएगा। तो ये अगर आपको डिवाइड हो गया 9 से, तो ये कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये अगर डिवाइड हुआ 1 से, तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अभी बुझा रहा है, 2 वुमेन प्लस 3 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो दिस इज 2 वुमेन है आपका 9 एफिशिएंसी है एक जन का, और एक का कितना है 3, मैन का कितना है 6 एफिशिएंसी है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 9, और कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो ये है 9 और मैन है 6, टोटल काम मतलब 9 काम है, 9 काम है। और तो 6 और 6 मैन अगर मैं रख दूँ, 6 और 6 कितना 36 होगा, और ये भी कितना होगा 36 होगा। 9 दिन में काम खत्म करना है। 6 men complete a piece of work in 9 days. 6 men complete a piece of work in 9 days. Only 6 women complete can do in 6 days. ठीक है। तो अभी देखो इनका पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डेज 2 men 2 women प्लस 3 men complete the work। पहले इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 54 होगा। ये अगर एलसीएम 54 है, तो इनका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी है 6 और इसका एफिशिएंसी क्या है 9। ये है 6 आदमी का एफिशिएंसी 6 है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1, और इसको 6 से डिवाइड करेगा तो कितना है 9/6, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा रहा है, देखो ओमेन 2 इंटू ओमेन का एफिशिएंसी क्या है 9/6 प्लस 3, मैन का कितना है 1 है। ये आपका 2 और 3, ये 3 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। रूट में हुआ कितना है 54 डिवाइड बाई 9 कितना होगा, अच्छा 6 ऐड करें 6 होता है 6, तो कितना होगा 9 आंसर निकलेगा, जो कि आपको 9 डेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ये ठीक से करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर और लाइफ बिटवीन इतना में प्राइम नंबर कितना है। देखो प्राइम नंबर कौन सा होगा, 431 है, 432 नहीं होगा, 433 ये आपका हो सकता है। 433 अगर लिखता हूँ 433 ये नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, 10 435 434 ये नहीं होगा, 435 ये भी नहीं होगा, 436 नहीं होगा, 437 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 41 17 ये देख लेते हैं। 438
ये होगा नहीं, 439 मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 439 ऐसे 42 और 19। अभी देखो इधर में से देखो टोटल कितना प्राइम नंबर है। ये वाला आपका प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, प्राइम नंबर है ये आपका कितने से जाएगा। उसको अगर काटेंगे, काटने से कितना से जाएगा 433। ये आपका 13 के 12 से नहीं जाता है, नहीं 36 होता है ना, 36 और 39 और इधर को 43 ये आपका किससे डिवाइड होता होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 38 बहुत दूर चला गया, 38 और 30 इन तीनों में से कोई एक होगा या तो नहीं होगा। ये आपका ये तो लग रहा है आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है, बट इसमें थोड़ा डाउट है। देखो 4 ये आपका ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं, क्यों, अभी 19 के टेबल से जाता है, 19 हो जाए 19 टू जा कितना होता है 38 होता है, 38 हो गया तो इधर बज गया कितना आपका 3 और 1 आपका 47, ठीक है, और 47 बज गया, 19 3 जा आपका होता है 57, ठीक है, क्योंकि ये आपका 19 2 जा होता है 48, तो 57 तो 19 से ही जाता है, तो ये आपका पैन नंबर नहीं, ये दोनों आपका पैन नंबर होगा, ठीक है। जो